की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है। ये अगर सुनील भाई के जो सब बयान है, अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है। आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर में ले आए, टॉप 4 में ले आए। इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हो कि जी वो फैसिलिटीज अर्न करता है कि जी वहां सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज अर्न की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते हैं। आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम एहसान देते करो भाई, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। 38% वोट, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। कितना ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कि यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। अफसोस की बात है कि आप 29 ईयर्स के बाद इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और सारी दुनिया की नजरें आपके ऊपर थी। एक तो कहीं ना कहीं शायद शको शुबात लोगों को वहां होना शुरू हो गए जब हमने ग्राउंड तैयार करवा रहे थे, है ना, कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीते और वो खेल कर जीत रहे हैं। आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। जितना वो वक्त था, वक्त आपका चला गया, इज्जत आपकी जो रह गई है तो उसको बरकरार रखें, नहीं रखेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहे। ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, सुनील गावस्कर के बयान को सुनकर रमीज राजा इंजमाम उल हक इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टीम तो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गई, लेकिन जब भारत अच्छा कर रहा है तो ये भारत के बारे में भला बुरा बातें कर रहे हैं। ये सब करना पाकियों की नीची सोच को दिखाता है कि ये लोग कितना नीचे गिरे हुए हैं, और यही ऐसी आदतें हैं जो लोगों की टीम में वजह से हैं। कभी भी अच्छा नहीं खेल पाती और हमेशा जल्दी बाहर हो जाती है। जब तक ये लोग भारत की इतनी अच्छी क्रिकेट से कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक ये लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनकी टीम तो आउट हुई तो उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे अपनी टीम को, लेकिन यह भारत के बारे में अब बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई आईसीसी से मिलकर मतलब भारत को फेवर कर रहा है, इसलिए भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा कर रही है, जिसको देखते हुए सुनील गावस्कर ने इनका रिप्लाई भी किया था। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए रोना रो रही है कि सुनील गावस्कर ने ऐसा बातें क्यों बोल दी। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि पाक मीडिया में इसको लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। सुनील गावस्कर साहब उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं
वो हम लोग दे रहे हैं। और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वो दौर नहीं रहा, क्योंकि बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें, जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना, फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी। और ये इसीलिए आप देखो, ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से बात आती थी, बट इस तरह की बातें करना, एक जनरल बात की है उन्होंने। और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें, पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज का शोर मचा रहा था, पहले अगर इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया गया अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके सारी क्रिकेट चलती है, मतलब हमारे ब्रॉडकास्टर जो मतलब पैसे लगाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट को लेकर आते हैं, तब जाकर आईसीसी रेवेन्यू कमाती है और सभी क्रिकेट बोर्ड को बांटती है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा मतलब बौखलाई हुई है सुनील गावस्कर के इस बयान को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि हकीकत है, खुद रमीज राजा बयानबाजी में मतलब एक सोशल मीडिया पर बैठकर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मतलब बीसीसीआई पैसे जनरेट करती है, सबसे ज्यादा जनरेट करने वाला वो जो पैसा है वह बीसीसीआई है, और बीसीसीआई जितने पैसे जनरेट करके देता है, इतने पैसे किसी भी वोट जनरेट करके नहीं देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जनरेट कैसे करके पैसा ज्यादा देगा वही तो ज्यादा पैसे लेगा। इस पर मतलब इंजमाम उल हक का बयान आया है कि मतलब इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, इसमें सभी क्रिकेट बोर्ड मिलकर खेलते हैं तब जाकर पैसे जनरेट होती हैं, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई पैसे जनरेट करती है उसी हिसाब से पैसे लेती है, तो उसमें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों का क्या बयानबाजी हो सकती है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरीके से मतलब बीसीसीआई पैसे जनरेट करता है, और मतलब आईसीसी को फेवर देना पड़ता है क्योंकि बीसीसीआई सबसे स्ट्रांग बोर्ड है। अगर बीसीसीआई कहती है आईसीसी को मतलब हाइब्रिड मॉडल पर खिलवा नहीं के ए चैंपियन ट्रॉफी, तो मतलब बीसीसीआई ने राजी भी कर लिया और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर भी हो रही है। और दुबई में जिस तरीके से भारत एक ही ग्राउंड पर खेल रहा है उसको लेकर तो ये पाकिस्तानी आग बबूला हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई चाहा उसी तरीके से हो रहा है, और हमारी क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से आगे जा रही है, इससे इन पाकिस्तानियों में जलन बहुत है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।